दोस्तों, सफारी टॉक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जो 2 अप्रैल 2026 को रुपए की कीमत में उछाल आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब से ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, वहाँ से रुपए की कीमत में लगातार गिरावट ही आ रही है। जैसे हमने अपने पहले वीडियो में कहा था, जब से युद्ध शुरू हुआ 28 अप्रैल को, तब से 23 मार्च तक रुपए की कीमत गिर कर 94 यानी 94 रुपीज़ प्रति डॉलर तक आ गई थी। 23 मार्च 2026 के बाद भी रुपए की कीमत लगातार गिरती ही गई और 2 अप्रैल आते आते रुपए की कीमत 95 यानी 95 रुपये प्रति डॉलर तक आ गई थी। परंतु 2 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने कुछ इकदाम लिए, जिसके कारण रुपए की कीमत में जो गिरावट आ रही थी वो थम गई। और इतना ही नहीं, रुपए की कीमत में कुछ उछाल भी दिखना पड़ा। आरबीआई ने 2 अप्रैल 2026 को जो रुपए की कीमत में सट्टाबाजारी चल रही थी और जिसको हम स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, वो सब पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण 2 अप्रैल 2026 के अंत तक रुपए की कीमत 93 रुपये प्रति डॉलर तक आ गई थी। ये रुपए की कीमत में 2013 से आज तक का सबसे बड़ा उछाल था। ये उछाल रुपए की कीमत का उछाल 2% तक था। इतना बड़ा उछाल एक ही दिन में 2013 से अब तक देखा नहीं गया था। मित्रों, हम सबको मालूम है, जब वैश्विक तौर पर आर्थिक अस्थिरता होती है तो जो ज़्यादातर निवेशक है उनको अपने पैसे, जिसको हम सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी सोना, चांदी, यूएस डॉलर इत्यादि में रखने होते हैं। ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण जो वैश्विक तौर पर जो आर्थिक अस्थिरता है, उसके कारण बहुत जगहों पर, बहुत देशों में यूएस डॉलर की मांग बढ़ गई थी। आप सबको मालूम है कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर्याप्त है, यानी भारत के पास जितना हमको चाहिए उससे कुछ ज़्यादा भी यूएस डॉलर इत्यादि उपलब्ध होते हैं। बहुत सी बैंकों ने और वित्तीय संस्थाओं ने रुपया बेचकर भारत में यूएस डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। जो यूएस डॉलर भारत से उठाकर वो बाहर की मंडियों में बेचते थे। ये करना गैर कानूनी अपने तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये करने के कारण ही बैंक अपने ग्राहकों को हेजिंग इत्यादि सर्विसेज दे पाती है। परंतु परिस्थिति अब ऐसी है कि ईरान युद्ध के कारण वैसे ही रुपए में गिरावट आ रही है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है। कुछ चीज़ें जो पहले उपलब्ध होती थी वो उपलब्ध नहीं है। इसमें जो रुपए की खरीद फरोख्त चल रही है, जो रुपए में और डॉलर में फॉरवर्ड ट्रेडिंग चल रहा है, जो सट्टाबाजारी चल रही है, इन सब के कारण जो रुपए की कीमत पहले से ही गिर रही थी, वो कीमत और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा गिरने लगी। ये सब रोकने के लिए आरबीआई ने पिछले 10 दिन में ये प्रयास ज़रूर करके देखा कि आरबीआई ने रुपया खरीदकर डॉलर बेचकर देखा। उससे कुछ समय तक रुपए की जो गिरावट थी वो रुक गई, कम हो गई, परंतु उसके बाद फिर रुपया गिरना शुरू हो गया। तो शायद आरबीआई ने 2 अप्रैल 2026 को ये भाप लिया कि जब तक ये रुपए डॉलर की खरीद फरोख्त पर वो रोक नहीं लगाते और जब तक सट्टाबाजारी पर रोक नहीं लगाते, तब तक शायद रुपए की कीमत गिरती ही रहेगी। इसलिए 2 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने अचानक से ये सब चीज़ों पर कड़े निर्बंध लगा दिए, जिसके कारण रुपए की कीमत गिरना तो बंद हो गई, परंतु रुपए की कीमत उछल कर 95 रुपये से 93 रुपये, दैट इज़ 93 रुपीज़ प्रति डॉलर तक आ गई। मित्रों, रुपए की कीमत ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इस सब का परिणाम हमारे जेब पर भी होता है। इस चीज़ पर हम सबको कड़ी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ पर कड़ी नज़र बनाकर रख रहा हूँ। इस विषय में मेरे पास अगर कोई और जानकारी आती है तो मैं एक नया वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, आपसे आज्ञा लेता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।